अब एक भक्त का सवाल है, उन्होंने कहा जी कुटिया में कई बार कई प्रकार के साधु संत आ जाते हैं और वो गलत चर्चा करते हैं, तो उस टाइम मैं क्या करूं? उनको ये कह दूं चले जाओ या उनकी सेवा करूं? समझ गए? उनका मतलब ये है जी मैं अलग भक्ति कर रहा हूं, मैंने वैराग्य ले लिया, कोई कुटिया बना ली, भगवान किसी को खुद की बना ली या कैसे उसको मिल गई। और उधर आजकल तो देखो हमारे जैसे साधु कई टाइप के हैं, सब में मिलावट है, कोई प्योर चीज़ तो है नहीं। खाना पीना अलग, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वानप्रस्थ सन्यास, कोई प्योर है क्या? कोई कोई होता है, कोई सब एक कैटेगरी के नहीं होते। तो उन्होंने ये पूछा है, अजी लोगों ने ऐसे फैला रखा है साधु किसी भी भेष में हो उसको भगवान समझ के उसकी सेवा करो। और उसने कहा है जी वो आ करके संसारिक चर्चा करते हैं, इधर उधर की बात करते हैं, और कोई नशा पता भी करता है, तो मैं क्या करूं? तो ये तो आपको बताया ही गया है, अब जहां भगवान का प्रेम ही नहीं, भगवान से लगाव नहीं, भगवान की तड़फन नहीं, चाहे वो साधु भेष बदलने वाला हो चाहे कोई संसारिक हो, मतलब सिर्फ बनावट है, तो उधर आप तो घर से निकल गए, आपने तो लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, वो 5 धर्म भी छोड़ दिया आपने। 5 ऋण उतारने पड़ते हैं ने, कौन कौन से? देव ऋण, ऋषि ऋण, पितर ऋण, भूत ऋण, अतिथि ऋण। ये 5 ऋण आप गृहस्थ में रहते तो उतारते तो कुछ वो होता। अब वैराग्य लेके आपने कुटिया बना ली, आप ऐसे लोगों को पिछली बात से जो जैसा है उनको चाय पिलाते रहो और वो बात संसारिक करके, तो आपका नाश हो जाएगा। ये छोड़ देना जो लोग आपको बैक आ रहे हैं, पिछला टाइम होगा ये 500 साल पहले का। अब साधु कैसा भी है उसकी सेवा करो, उसके पास बैठाओ, वो गलत चिंतन करे, आपका खोपड़ा खराब करे, तो आप घर से क्यों निकले थे? अरे 4 आदमी छोड़े, 4 और कुसुंग वाले बैठा लिए, इस चक्कर में नहीं पड़ना है। हाँ कोई प्रेमी साधु है, संत है, जरूर उसकी सेवा करनी चाहिए, उसके लिए नहीं है ये जो भगवान की चाहत में निकले है। और जो इधर पेट भरने की चाहत में ऊपर से भेष बदल के थोड़ा सा ऐसे माला टांग के निकल गया और आप उसको कुटिया में रोक के वो संसारिक चर्चा करेगा, आपका सत्संग तो पूरी रात खराब होगी। कभी कुछ मांगेगा, कभी कुछ मांगेगा, कभी कुछ मांगेगा, खटपट करेगा। तो उसको सांप की तरह त्याग देना चाहिए, आपको दुश्मन की तरह त्याग देना चाहिए। इस चक्कर में मत रहना, धर्म को समझो, धर्म वही है जितनी देर भगवान में मन लगे। अगर 10 साधु आकर के और इधर उधर की बात करें, आपका वातावरण खराब करें, तो वो साधु नहीं है, उनको त्याग दो दूर से। धर्म आपका खराब हो गया। जितनी देर भगवान में लगे वो धर्म है, और आप धर्म समझते हो भगवान से मन हट जाए वो अधर्म है। नोट कर लो, इस धर्म अधर्म को साधु मिलाकर भी पूरी इंडिया में 100 आदमी भी नहीं जानते धर्म क्या है। ये पंडित पुजारी जितने बड़े बड़े संत हैं उनसे पूछ लेना क्या धर्म है। अरे ये मनुष्य जन्म बड़ा कीमती है, 1 सेकंड बर्बाद मत करना, ना पता नहीं कहाँ पलटा खाना पड़ेगा 84 में। ऐसी यारी मत करो बिल्कुल। बस दूर से कोई आओ साधु संत, ठीक है, हाँ भाई जी राधे राधे राधे। अगर मान लो आएगा और आपके पास चाय पानी का बंदोबस्त थोड़ा बहुत है, तो उसको थोड़ा सा चाय पानी पिलाया, आपने सोचा ये उस टाइप के आदमी नहीं है, ये खलल करेंगे तेरी साधना में, तेरा चिंतन गलत होगा, तो हाथ जोड़ के कह दो महाराज जी अब मैंने थोड़ा सा काम है, मैं कुटिया को बंद करके निकल जाओ, थोड़ी देर वो चले जाएंगे। धर्म को समझो। भगवान का कितनी भी झूठ बोलो मेरी तरफ आने के लिए, और कितनी सत्य बोलो, कितने धर्म निभाओ, अगर मेरे से मन हट गया तो बेटा फिर 84 के गोते तैयार हैं। ये तो कोई रसिक संत बता सकता है ना धर्म क्या है।
इस चक्कर में मत पड़ना पुरानी भाषा में। अब वो संत आया था, उसने उसको प्राण दे दिए, उसने एक कुटिया में था 10 आदमी खड़े कर लिए। अरे भजन में खलल पड़ती है, आप 4 आदमी छोड़े, 4 इधर के बैठा लिए। हाँ प्रेमी है, भगवान का सत्संग कीर्तन के अलावा कुछ नहीं हो रहा, कोई बात नहीं है। लेकिन भेष के वो प्रेमी दिखते अंदर दूसरी बात है। और फिर आप उनमें डिस्टर्ब हो, उनकी लेबर करो और ये समझो कि मैं कोई बढ़िया काम कर रहा हूँ। अरे आपका मन तो भगवान से हट गया। आपकी एक रील चढ़ी हुई थी, एक कुटिया में रोटी नहीं होता, आदमी का क्या करना है, सुबह शाम अपनी 2 रोटी बनाता है या भिक्षा मांगता है, उनको रख देता है, शाम को खा लेता है, उसके पास क्या जुगाड़ है। अब 4 आदमी आएंगे तो फिर उनके चक्कर मांडो, जुगाड़ करते आंडो, क्या होगा, आपको मिलेगा क्या। तो बहुत ध्यान रखना इस चीज का। जहां भगवान से मटमटे, जहां खटपट हो, उस धर्म को एकदम त्याग देना। अरे भरत ने धर्म को माको को त्याग दिया, क्या चक्कर था। लक्ष्मण ने त्याग दिया, माता सीता ने त्याग दिया। अगर मेरे सास ससुर से कोई मतलब नहीं, जितनी देर भगवान के साथ हूं मैं जानती हूं वही धर्म है, बाकी ये तो रोज मरते रहते हैं, आते रहते हैं। अनंत बार तो सास ससुर माँ बाप बना लिए, खोपड़ा पीट लिया, हीन योनियों में भी बना लिए। वो धर्म को समझता है, ये धर्म की गाइडेंस दी है। उधर धर्म छोड़ दिया किसने, विभीषण ने। राजधर्म, भाई धर्म छोड़ दिया। भगवान से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, भगवान में मन लगे। छोड़ दो इन चीजों को, जो भी रुकावट हो उसको छोड़ दो। ये तो कर्मकांडी धर्म वरम जानते हैं, प्रेमी रसिक इन धर्मों को नहीं मानते। और भगवान ने क्या कहा है, सब धर्मों का परित्याग कर दो तब अनन्य बनोगे। गधापना छोड़ दो, समझ लो। भक्ति करते करते नियम धर्म छूटकर उसके रस में पागल हो जाए, यही धर्म है। अरे गुरु तक को त्याग दिया राजा बलि ने। तो आप समझ गए हो कि घबराओ मत, भगवान में मन लगे वो धर्म, चाहे कोई साधु हो चाहे संसारी, खटपट होती है उससे हाथ जोड़ के एक साइड कर लो, नहीं तो पूरी रात लॉस होगा। जो आपने कमाई करी, आपके कुटिया का रूटीन बिगड़ जाएगा, आपका खटपट शुरू हो जाएगी, आपका लॉस हो जाएगा। और उस टाइम पे प्राण निकल गए तो अंतमति सो गति क्या होगा आपका। जे